बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोलैद की तरफ से डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, आपका इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो कक्षाओं के माध्यम से हमने रीति मुक्त कवि घनानंद के पदों की व्याख्या ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हमने व्याख्या को देखा था। उसी श्रृंखला में इस तीसरी वीडियो कक्षा के अंतर्गत घनानंद की पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। सवैया छंद और कवित्व छंद में जो लिखे गए हैं इसके, और जो चौथा जो सवैया छंद है पद है उसकी व्याख्या हम यहाँ तीसरी कक्षा इस वीडियो कक्षा के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। इसको सप्रसंग व्याख्या करते हैं। देखिए, निस द्योंस खरी और मांझ अरी छवि रंग भरी मुर चाहन की, इस पद का वाचन मैंने पूर्व सेकंड वीडियो कक्षा में कर दिया था। प्रसंग वही होगा इसका। प्रेम पीर वर्णन से उद्धृत जो ये अवतरण है घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन से, और इसमें नायिका जो होती है वो जाते समय नायक की ओर मुड़कर देखती है, तो उस नायक के द्वारा नायिका की मुड़कर देखने की जो मुद्रा है उस मुद्रा पर वो मुग्ध होता है, और फिर नायक की जो व्यवस्था है, उसकी आसक्ति है, उसके मनोभाव हैं, वो सारी व्यवस्था आसक्ति जो मनोभाव है नायक के, वो इस पद के अंतर्गत बतलाए गए हैं। क्या कहता है देखिए कवि, निस द्योंस खरी, रात और दिन वो खड़ी हुई है। खड़ी हुई मतलब खरी, खरी का मतलब रात और दिन। स्मृति जो है वो उर्मांझ अड़ी, उसकी हृदय के मांझ माने अंदर, अरी माने अड़ गई है। अर्थात रात और दिन, पूरी रात और दिन उस नायिका की जो छवि है वो मुड़कर देखने की, और जो मुड़कर देखकर जाती हुई जो छवि है वो उसके हृदय में, नायक के हृदय में अड़ी हुई है। तो कहने का मतलब, छवि रंग भरी मुर चाहन की, छवि जो है उसका जो रूप है, उसकी जो छवि है वो रंग भरी, जो रंग भरी का मतलब जो प्रसन्नता और आनंद से भरी हुई है। मुर चाहन की, मुर यानी मुड़कर जो देखना है, वो जो चाहत पैदा करने वाली छवि है, मुड़कर देखने की जो चाहत पैदा करने वाली, प्रसन्नता और आनंदता से, रंग से भरी हुई, प्रसन्नता से भरी हुई जो उस नायिका की छवि है, वो उस नायक के हृदय में रात दिन अड़ी हुई है। ठीक है, रात दिन उसके हृदय में अटक गई है, वो भुलाने से भी नहीं भूलती है। तकी मोरन त्यों चख ढोर रही, और तकी मोरन, मोरन यानी मुड़ करके देखना, तक यानी देखना, तो उस नायिका का मुड़ करके देखना जो है उसकी ओर तक मोरन, उसने मुड़ करके जैसे ही तका, तका यानी देखा, त्यों चख ढूंढ रही, ठीक उसी क्षण, त्यों माने ठीक उसी क्षण, जो चख हैं, जो नेत्र हैं, ढूंढ रहे, उसकी तरफ ढुलक गए। ठीक है, ढल गए कहने का मतलब ढरगो ही है, और हृदय भी उधरी मेरा, या नायक का जो हृदय है उधर ही ढलान हो गया, ढोरन बाहन की और ढलकर बहने लगा। ये इसका अर्थ हुआ। तो इसको एक बार में कैसे व्याख्या करेंगे,
कि जैसे ही उस नायिका ने जाते समय नायक की ओर मुड़कर देखा, वैसे ही नायक के जो नेत्र थे उस नायिका के साथ हो लिए, नायिका के साथ ढुलकने लगे। उस प्रभा के ढलने के समान ही उसका हृदय उसी ओर लुढ़ककर या ढलकर बहने लगा। चट दे कटि पे बड़ पान गए, और जब वह नायिका चट दे कटि, कटि यानी कमर पे बड़ी पान गए, कहने का मतलब जब उस नायिका ने अपनी कमर में शीघ्रता से बल देकर पे बढ़ गए, जैसे ही वो बड़ी आगे, वैसे ही पान गए, प्राण चले गए। प्राण जो थे मन के अंतर्गत, वो तन्मयता से डूबते हुए उस नायिका के साथ चले गए, पान गए। गति सो मति में अवगाहन की। और घनानंद कहते हैं कि जब से उसकी जो गति है उसमें ही वह धंसना, अवगाहन यानी कि डूबना, धंसना, उसकी जो मति है वो उसके रूप सौंदर्य में, उसकी गति में डूब गई। ठीक है। तो घनानंद क्या कहते हैं, घनानंद जान लखी जब से नायक ने उसको देखा है। जब से घनानंद क्या कहते हैं, प्रियतमा उस सुजान को देखा है, लख यानी देखा है, जग लागिए, जब से उसको रट लग गई है, जग यानी रट, मोहि कराहन की, क्या है कि जग लग गई है तभी से वह कराहन की रट लग गई है, उसकी प्रेम की, वियोग की पीड़ा में, स्मृति में वह कराहने लग गया है। तो एक तरह से इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, नायिका के भाग भंगिमाओं पर, रूप की आसक्ति पर जो नायक है उसकी व्यवस्था का सुंदर वर्णन हुआ है। तो व्यवस्था है, उसकी जो आसक्ति है, और जो नायक के जो मनोभाव होते हैं नायिका को देखने के उपरांत, तो उस नायिका के मन के भावों का यहाँ पर सुंदर व्यंजना कवि इसमें करता है, इस सवैया छंद के अंतर्गत, पद के अंतर्गत। और इसमें मुहावरों का प्रयोग बड़ा भाव सौंदर्य है, उसका अनुरूप है। और सवैया छंद की जो पद और मैत्री है वो वास्तव में प्रशंसा योग्य है। नेक्स्ट है, देखिए, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे हिये, तोष के पोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महा दुख दोष भरे, घनानंद मीत सजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, तवहार पहाड़ से लागत हैं, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। नायिका इसमें क्या है कि हेतु प्रेम पीर वर्णन से लिया गया है ये पद, ये अवतरण, ये खंड, ये प्रसंग। ठीक है। इसमें एक ऐसी नायिका का चित्रण है जो संयोग और वियोग की परिस्थितियों की तुलना कर रही है। क्या कहती है वो, तब तो छवि पीवत जीवत है, संयोग काल में तो मेरे जो नेत्र हैं वो उस नायक की शोभा का, छवि का पान करते हुए जीवत है, जीते रहते हैं। अब सोचन लोचन जात डरे, और अब मतलब वियोग में उसकी अभाव, उसकी अनुपस्थिति में सोचन लोचन जात जरे, वो जो नेत्र हैं वो चिंता और सोच में जात जले हुए जा रहे हैं। अर्थात वियोग अवस्था में वो नेत्र नायक के दर्शन मिलन की चिंता में, सोच में वो व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, जल रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण, संयोग अवस्था में जो प्राण है उसके, वो प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। हित पोष के तोष सुप्राण पले। ठीक है। सुप्राण जो भी अच्छे प्राण थे वे पले हुए थे। किससे पले हुए थे,
हित पोष के, हित पोष का मतलब है प्रेम के पोषण से, तोष यानी संतुष्ट होकर। उस नायिका के प्राण जीवित थे, पले हुए थे, प्रसन्न थे। ठीक है। विल्लात महादुख दोष वरे, और अब वियोग अवस्था में वियोग अवस्था में वो अत्यधिक वेदना और व्यथा से पीड़ित होकर परेशान हो रहे हैं, महादुख दुख में डूबे हुए हैं वियोग अवस्था में। ठीक है। घनानंद मीत सुजान, घनानंद कहते हैं कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले उस मीत, उस प्रिय मित्र सुजान के बिना, ठीक है, प्रिय सुजान के बिना सभी सुख साज समाज टरे। उसके वियोग में सारे सुख और साधनों का जो समूह है वो टरे, अलग हो गया है, समाप्त हो गया है। तब हार पहाड़ से लागत हैं। संयोग के क्षणों में तो हार क्या लगते हैं, पहाड़ से लगते हैं। हार हृदय पर जो धारण की गई जो हार है, माला है, वो परस्पर मिलन के कारण मिलने में बाधा प्रतीत होते हैं, इसलिए पहाड़ जैसे लगते थे। किंतु अब आने के बीच पहाड़ पड़े, और अब वियोग अवस्था में क्या है कि उस वियोग अवस्था में दोनों के बीच में आकर पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ाने वाले हो गए हैं। भाव क्या है कि वियोग व्यथा के कारण प्रियतम से मिलने में व्यवधान सा आ गया है, इस कारण वियोग काल असहनीय हो गया है। तो घनानंद ने अन्यत्र भी इसी तरह का भाव वर्णन किया है। विरह काल को ऐसा है बताया है भाव साम की दृष्टि से, और अन्य कवियों ने भी इसी तरह की पंक्तियां अपनी उसमें व्यक्त की हैं। मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। हार पहाड़ में उपमा है, और तब हार पहाड़ से लागत है। तब हार जो संयोग के क्षणों में नायक और नायिकाओं के मिलन की अवस्था में गले में पड़े हुए जो हार है, फूलों की माला है, वो मिलने के क्षणों में जो बाधा पैदा करते थे, वो वियोग की अवस्था में भी व्यवधान के रूप में, वियोग की अवस्था में भी पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ाने वाली हो गई है। भाव क्या है कि वियोग व्यथा के कारण प्रियतम से मिलने में व्यवधान सा पैदा हुआ है, इस कारण वियोग काल असहनीय हो गया है। ठीक है। हार और पहाड़ में उपमा अलंकार है। सवंग पद यमक है। पीवत जीवत में यमक अलंकार है। सभी अक्षंत पद में गति है। अगला पद, राग रूप की रीति अनूप नयो नो लागत ज्यो जो निहारिये, त्यों इन आखन बान अनोखी अखान कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हो तो सो तो बारियो, सुजान सकोच सोच सहारिये। रोक रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीच के हाथ नहारी। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, नायक जो होता है वो नायिका के रूप की नित्य जो नवीनता है, उस नवीनता के और अपनी आंखों के रूप के प्रति जो व्यवस्था है, उसको और इंगित करते हुए कहता है कि उस रावरे रूप की रीति बड़ी अनूप है। न्यो नो लागत, जो उसको जितना जितना देखते जाते हैं उतना उतना वह और नवीनता लिए हुए दिखाई देता है। अर्थात उसके रूप की जो सौंदर्य है, उसकी तो गति, उसका स्वभाव बड़ा अनुपम है, उसको जितना देखो उतना ही नया लगता है। भाव क्या है कि उसका जो सौंदर्य है वो क्षण क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है।
अतएव उसमें नित नवीनता बनी रहती है। उसे बार बार देखने पर भी आंखें तृप्त नहीं होती हैं। ठीक है। तो इन आंखन बान अनोखी, इन आंखों की बान यानी आदत भी बड़ी अनोखी। अगान कहूँ नहीं आन तहारी, अगान कहूँ नहीं, अगान यानी तृप्ति होना, कहूँ नहीं यानी कहीं भी नहीं तृप्ति होती है ये आंख। देखिए क्या है, ये आंखें भी ऐसी हो गई है, इनकी आदत बड़ी निराली हो गई है। ये कभी तृप्त नहीं होती, तुम्हारे रूप का पान करते हुए भी सदैव प्यासी रहती हैं। अर्थात ये तुम्हारे रूप के अलावा अन्यत्र कहीं भी तृप्ति का अनुभव नहीं करती है। एकमात्र तुम्हारे सौंदर्य के पान करने के उपरांत ही ये अपने सहज अवस्था में रहती हैं। एक ही जीव तो सो तू बार्यो, सुजान सकोच सोच सहारिये। सुजान, मेरे पास तो एकमात्र प्राण था, वह जो तुम्हारे रूप पर मैंने निछावर कर दिया। अतएव हे सुजान, अब संकोच और चिंता में तुम ही मुझे सहारा दो। संचान संकोच और सोच सहार, ये सहारा दो। रो की रहे न दहे घन आनंद, बाबरी रीच के हाथन हारिये। और आनंद कहते हैं कि नायक जो है उस पगली के हाथों रीच करके हार गया है, अर्थात रीछ के वश में हो गया है। इसलिए वह रोके नहीं रोकता, जलाती रहती है उस नायक को। भाव यह है कि सुजान के रूप के प्रति जो आसक्ति, जो प्रेम, मुग्धता का भाव है, उसके कारण नायक की व्यवस्था का यहाँ पर बड़ा ही आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण वर्णन दिखाई देता है, जो कवि ने, घनानंद ने किया है इस पद के अंतर्गत। तो रूप माधुर्य की रमणीयता और नवीनता यहाँ पर चित्रित की गई है। मतीराम ने भी कहा है, ज्यो ज्यो निहारिये ने केहू नैनन, त्यों त्यों खरी निखरे ही नकाई। माँ कवि माघ ने भी इसी तरह का वर्णन किया है। ठीक है। तो आज मैंने आपके समक्ष 3 सवैया छंदों की यहाँ व्याख्या की है, और अगले छंद की व्याख्या फिर हम अगले वीडियो कक्षा में देखें। तब तक के लिए नमस्कार।